कर हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के बारे में। ठीक है, संपूर्ण ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कोर साइज कितना ले, उसकी वाइंडिंग डिटेल्स क्या होगी, ठीक है, कोर साइज क्या होगी, वायर साइज क्या होगी, बोबिन साइज क्या होगी, कितने टर्न्स वाइंड करने हैं, सारे बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे और इस जो ट्रांसफार्मर की मैं डिजाइनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ये इस जो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग के बारे में मैं बताऊंगा, ये 100%, ठीक है, 100% टेस्टेड किया गया है। इसलिए आप बेहिचक मन में कोई बिना दुविधा रखे हुए आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये 100% टेस्टेड है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, इनपुट वोल्ट इसका स्पेसिफिकेशन मैं बता दे रहा हूं इस ट्रांसफार्मर की, जो मैं डिजाइन करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा। तो इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग में इनपुट जो वोल्टेज है वो है 415 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो 12 वोल्ट होगी। ठीक है, और जो इसकी करंट कैपेसिटी होगी 8 एम्पियर मैक्सिमम, 8 एम्पियर तक इसकी करंट कैपेसिटी होगी। करंट का ध्यान अवश्य रखें। ठीक है, तो अब देखते हैं इस जो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग में करूंगा, जो आपको मैं अभी बता रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये 100% टेस्टेड है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, सारे बातों को बताने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी रूल्स है, टेस्टिंग रूल्स है, ठीक है, कमीशनिंग रूल्स है, सारे रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए हमें सारा काम करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो इनपुट 415 वोल्टेज हो गया, आउटपुट 12 वोल्ट एसी करें। और एक मैं इसके पहले कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 415 वोल्ट और आउटपुट में 12 वोल्ट भी है और शायद 24 वोल्ट की कितना था। ठीक है, लेकिन इनपुट में उसका 415 वोल्ट है, लेकिन ये 8 एम्पियर कैपेसिटी का है। ठीक है, वो कम एम्पियर कैपेसिटी का होगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये 8 एम्पियर कैपेसिटी का है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस जो ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें सामान सब लेना होगा। तो सामान लेना होगा तो उसका हमें सारणी बनाना होगा। सबसे पहले किसी भी चीज़ की डिजाइनिंग करें तो उसकी कौन कौन से हमें चीज़ लेनी है उसकी एक सारणी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो मटेरियल्स में सबसे पहला चाहिए वो चाहिए बोबिन। बोबिन या फार्मर भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, फार्मर। ठीक है, बोबिन। तो बोबिन आपको लेना है 7 नंबर 3.5 इंच। ठीक है, स्टेक जो होगा ना वो 3.5 इंच होगा स्टेक। बहुत कोई हमें कमेंट करते हैं कि 3.5 इंच, 3 इंच ये क्या आप लिख रहे हैं। तो 3.5 इंच, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये स्टेक है कि जितना कोर डलेगा, कितना इंच कोर डलेगा, 3.5 इंच, 7 नंबर। ठीक है, अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कोर साइज का। कोर साइज क्या है? कोर साइज आपको जो लेना है 7 नंबर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं वायर साइज का। वायर साइज, तो वायर साइज आपको एक HWG लेना है 19 और एक HWG लेना है 14। 2 गेज का वायर लेना है, एक 19 एक 14। ठीक है, चौथा जो मैं बात करूंगा, जैसे आपको लीड्स, ठीक है, इंसुलेशन पेपर, इंसुलेशन पेपर्स, ठीक है, वार्निश,
वार्निश, ठीक है। फिर आपको लीड्स, इंसुलेशन पेपर, वार्निश, जितने भी और बाकी जो छोटे मोटे सामान है, जैसे आप लीड्स निकालने के लिए यदि पीवीसी कोटेड वायर का इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसुलेशन पेपर का इस्तेमाल करना होगा, वार्निश, ये सब मैं और बात को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप यदि वाइंडिंग कर रहे हो, जान रहे हो, तो ये सब सारे बातों से आप परिचित होंगे, ठीक है। तो मेन हमारा है बोबिन। तो बोबिन, कोर और वायर, इस तीनों का हमें पता चल गया, यही मेन है, ठीक है। अब वाइंडिंग डिटेल्स भी मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए, ये जो बोबिन है ना, ये बोबिन एपॉक्सी ग्लास शीट की बनी हुई ले सकते हैं आप, या बेकालाइट सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए कोर साइज, अब बोबिन की बात मैं कर दिया। कोर सीआरजीओ, बेस्ट क्वालिटी का सीआरजीओ कोर का ही इस्तेमाल करें। वायर, तो वायर जैसा कि मैं आपको बता दूं, इनामेल्ड कॉपर वायर का आप इस्तेमाल करें। एफ क्लास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लास एफ वायर का, ठीक है, ये आप क्लास एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड्स, इंसुलेशन पेपर, वार्निश, ये सब मैं आपको ईटीसी, ठीक है, जितने भी सामग्री लेने होंगे वो सब आप कर लीजिएगा अरेंजमेंट उसका। आफ्टर, अब मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं, आफ्टर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जब आपका तैयार हो जाएगा, कुछ आपको पहला तो टेस्ट परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। एक आपको सबसे पहला कर लेना है टेस्ट परफॉर्म, और कुछ आपको कर लेने हैं टेस्ट परफॉर्म कर लेने हैं कुछ, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ टेस्ट और दूसरा में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है, तब आपका ट्रांसफार्मर, ये सब टेस्ट इंस्ट्रक्शन इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपका ट्रांसफार्मर 100% सक्सेसफुल और एकदम बेस्ट क्वालिटी का तैयार हो, ठीक है। अब देखिए टेस्ट, जब आपका ट्रांसफार्मर जब आपका ट्रांसफार्मर बनकर तैयार हो जाएगा, ट्रांसफार्मर बनने के बाद आप कोर इंस्टॉल करेंगे। कोर इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ टेस्ट करने हैं। क्या क्या टेस्ट करने हैं? तो टेस्ट आपको करना है, सबसे पहले इंसुलेशन टेस्ट करना है, ठीक है। फिर आपको करना है वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आपको करना है वोल्टेज टेस्ट। ये सब टेस्ट क्या क्या है थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, ये सब आपको करना ही करना है। और यदि आप ऑन लोड कंडीशन में ऑन लोड कंडीशन में आप इसकी करंट मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट ले रहा है, ठीक है। करंट चेक कर सकते हैं ऑन लोड कंडीशन में। ऑफ लोड कंडीशन में तो आपका सही बताएगा ही करंट, क्योंकि लोड कोई रहेगा नहीं तब, ठीक है। तो इंसुलेशन टेस्ट आप मेगर की सहायता से करें, ठीक है। किसके किसके बीच करें? एक तो आप प्राइमरी टू सेकेंडरी, इसके बीच इंसुलेशन टेस्ट करें। दूसरा आप इंसुलेशन टेस्ट करें प्राइमरी टू बॉडी। तीसरा आप जो करें सेकेंडरी टू बॉडी, ठीक है। ये सब करने से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 3 कम से कम कर ले इंसुलेशन टेस्ट में, प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू बॉडी, सेकेंडरी टू बॉडी, ठीक है।
अब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर ले। प्राइमरी का कुछ रेजिस्टेंस आएगा, सेकेंडरी का कुछ रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और वोल्टेज टेस्ट में क्या है, आप उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। जैसे प्राइमरी साइड का वोल्टेज 415 वोल्ट है, तो 415 वोल्ट हम इंजेक्ट करेंगे और सेकेंडरी में देखेंगे कि हमारा 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ देख लेना है। कोर इंस्टॉल कर लेना है। कोर इंस्टॉल के बाद ये सब टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट परफॉर्म के बाद वार्निशिंग करना है, ठीक है। वार्निश में डुबो देना है। इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है कि वार्निश कैसे करें, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। वार्निश कैसे करें। वार्निश करने के बाद उसको प्रॉपर ड्राई होने देना है। वार्निश करने के बाद प्रॉपर ड्राई करना है, जब तक वो अपना प्रॉपर इंसुलेशन में ना आ जाए, ठीक है। प्रॉपर ड्राई कैसे करते हैं हम लोग, हीट ट्रीट करते हैं इसमें। हीट ट्रीट करने के बाद वो प्रॉपर ड्राई होने के बाद हम लोग फिर से अगेन परफॉर्म नहीं होगी, आपका एकदम बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखिए वाइंडिंग डिटेल्स हम पीछे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जगह थोड़ा कम है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्राइमरी वाइंडिंग करना है, फिर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग करना है। ये हो गया प्राइमरी साइड, और ये हो गया सेकेंडरी साइड, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड में हमारा 0 वोल्ट 415 वोल्ट, इधर हमारा 415 वोल्ट एसी सप्लाई हो जाएगा इनपुट में, ठीक है। सारे बातों को मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। और ये हो जाएगा 0 वोल्ट 12 वोल्ट। इस तरह आउटपुट 12 वोल्ट एसी हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी में कितने टर्न्स देने हैं, कौन से गेज का वायर इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ 2 गेज का वायर लिया था ना, एक 19 नंबर एक 14 नंबर। तो प्राइमरी साइड में SWG कितना इस्तेमाल करना है, 19, ठीक है। प्राइमरी साइड में 19 नंबर गेज की वायर से वाइंडिंग करना है। और सेकेंडरी साइड में कितने नंबर गेज की वायर का इस्तेमाल करना है, 14, जो हमने इनामेल कॉपर वायर लिया था ना, 14 नंबर। अब देखिए, जो हम और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जब आप बोबिन में वाइंडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो जो वाइंडिंग आप स्टार्ट कर रहे हो उस समय आप बोबिन को भी इंसुलेट कर दी एक लेयर पेपर या ग्लास टेप देकर, ठीक है। और एक बात यहाँ मैं आपको बताऊंगा इंस्ट्रक्शन में, जो इंस्ट्रक्शन में बताया था, वार्निश करना है, प्रॉपर ड्राई करना है, वहाँ पर और एक चीज़ आपको जो वाइंडिंग करना है ना, वो लेयर वाइंडिंग करना है, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, लेयर वाइंडिंग कैसे की जाती है, इसका एक सेपरेट हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध होगा, आप देख सकते हैं। और यदि जानते हैं तो अति उत्तम। अब देखिए, SWG 19 से हमें करना है प्राइमरी वाइंडिंग, SWG 14 से करना है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी साइड के जो टर्न्स देने हैं हमें, वो 421 टर्न, ठीक है, 421 टर्न देने हैं प्राइमरी साइड में, ठीक है। सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी के जो टर्न्स होंगे, सेकेंडरी के टर्न्स आपको मात्र देने हैं 14 टर्न, ठीक है, 14 टर्न देने हैं। और इसकी जो करंट कैपेसिटी आप याद रखिएगा, करंट कैपेसिटी मैक्सिमम 8 एम्पियर्स,
ठीक है। अब देखिए मैं एक बार वीडियो का पूरा रिकैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो स्पेसिफिकेशन है ट्रांसफार्मर की, वो इनपुट वोल्टेज 415 वोल्ट एसी है, आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट एसी है, करंट कैपेसिटी 8 एम्पियर मैक्सिमम है। जो हमें बोबिन लेना है वो 7 नंबर 3.5 इंच का बोबिन लेना है, एपॉक्सी ग्लास सीट की बनी हुई। कोर साइज जो लेना है वो 7 नंबर लेना है। वायर साइज जो लेना है 2 गेज का वायर लेना है, एक 19 नंबर एक 14 नंबर इनामेल्ड कॉपर वायर, ठीक है। कोर जो लेना था वो CRGO लेना था, ठीक है। इनामेल्ड कॉपर वायर हम क्लास F का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड्स, इंसुलेशन पेपर, वार्निश, ये सब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, अरेंज करें। आफ्टर मेकिंग ट्रांसफार्मर जब इस डिटेल्स के द्वारा हम वाइंड कर लेंगे, वाइंड करने के बाद जब कोर इंस्टॉल कर लेंगे, कोर इंस्टॉल के बाद कुछ टेस्ट और कुछ इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है, ठीक है। ये टेस्ट और कुछ करना है और इंस्ट्रक्शन जैसे टेस्ट इंसुलेशन टेस्ट, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वोल्टेज टेस्ट, फिर हमें उसे वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग के बाद हमें दोबारा सभी टेस्ट को फॉलो करना है। टेस्ट को फॉलो करने के बाद उसे कहीं इंस्टॉल करना है। और एक बात, जब आप वाइंडिंग कर स्टार्ट कीजिएगा तो मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, लेयर वाइंडिंग करना है, ठीक है। लेयर वाइंडिंग का सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो जानते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी साइड में हमें करना है 19 नंबर गेज की वायर से वाइंडिंग, और सेकेंडरी साइड में हमें करना है 14 नंबर गेज की वायर से वाइंडिंग। जो प्राइमरी साइड में टर्न्स देने हैं 421 टर्न देने हैं, और सेकेंडरी साइड में जो टर्न्स देने हैं मात्र 14 टर्न देने हैं, ठीक है। 14 टर्न वाइंड करने हैं सेकेंडरी साइड में। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातों को समझ में आया होगा, ठीक है। यदि अभी भी कोई मन में आपका सवाल है इस टॉपिक से जुड़े तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।